10 तारीख की सुबह सुबह के 7 बज रहे थे। तनु हड़बड़ाकर उठी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आज सपने में उसने कुछ ऐसा देखा था जो वो कभी भूल नहीं सकती थी। उसने बालकनी का दरवाजा खोला और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। घर के आंगन में रखी 19 साल की पुरानी स्कूटी को देखकर वो कुछ याद करने लगी। ये तब की बात है जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। अभी स्कूटी खरीदी मुश्किल से 20 दिन ही हुए होंगे। गलती से उसने स्कूटी की डिक्की में चाबी छोड़ दी और परेशान हो गई। पास ही उसके कॉलेज के दोस्त रवि, विवेक और नितिन खड़े बातें कर रहे थे। उन्होंने तनु को देखा, परेशान देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ? क्यों रोने जैसा चेहरा बना रखा है तूने? उसने एक सांस में सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने तनु की तरफ देखा तो बोले, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अभी स्कूटी को उल्टा कर देते हैं। नीचे कुछ सिस्टम है जिससे स्कूटी की डिक्की खुल जाएगी और तुझे चाबी भी वापस मिल जाएगी। तनु ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा, नहीं नहीं, मेरी नई नवेली स्कूटी को तुम लोग उल्टा पुल्टा करके उसे गंदा कर दोगे। देखो कितनी गंदगी है नीचे, तुम मेरी स्कूटी की हालत खराब कर दोगे। बिल्कुल नहीं, अगर स्कूटी गंदी हो गई ना तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। तुम लोग कुछ ऐसा सोचो जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और स्कूटी गंदी भी ना हो। कुछ सोचकर नितिन बोला, तनु एक काम कर, तू अंदर कॉलेज में जा और 2-3 लोगों से उनकी स्कूटी की चाबी लेकर आना। हो सकता है इसी कंपनी की दूसरी स्कूटी की चाबी से इसका लॉक भी खुल जाए। नितिन की इस बात पर रवि और विवेक मुंह छुपाकर हंसने लगे, पर तनु नितिन के बातों को इतने ध्यान से सुन रही थी कि उसका ध्यान उन दोनों पर गया ही नहीं। घबराहट में उसने ये सोचा भी नहीं कि नितिन उसे जो आइडिया दे रहा है वो सिर्फ उसे बुद्धू बनाने के लिए है। तनु के अंदर जाते ही तीनों ने स्कूटी को उल्टा किया और फटाफट जुगाड़ लगाकर चाबी वापस निकाल ली। जब तनु लौट कर आई तो उसने देखा रवि के हाथों में उसकी स्कूटी की चाबी थी और वो तीनों खूब हंस रहे थे। रवि ने कहा, तनु अब मुझे पार्टी चाहिए। देख, तेरी स्कूटी को गंदा किए बिना हमने चाबी निकाल ली। तनु उस दिन जल्दी में थी, साल का आखिरी पेपर था और आज उसे अपनी मौसी के घर निकलना था। उसने कहा, रवि तेरी पार्टी पक्की, लेकिन महीने भर बाद जब कॉलेज खुलेगा तब। तनु को नहीं पता था कि वो रवि को आज आखिरी बार देख रही है। करीब हफ्ते भर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड नीलिम का फोन आया और उसने बताया रवि और विवेक का एक्सीडेंट हुआ था और अब रवि नहीं रहा। विवेक को काफी चोट आई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तनु के हाथ से खाने की थाली गिर गई। उसने सुबकना शुरू कर दिया। रवि के आखिरी शब्द तनु के कानों में बार बार गूंज रहे थे, पार्टी देनी पड़ेगी तनु। तनु ने नहीं सोचा था कि वो आखिरी बार रवि से ठीक से बात भी नहीं कर पाएगी। आज उसने एक बहुत प्यारा दोस्त खो दिया था और हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी कि उसे आखिरी बार जाकर देख पाए। आज उसने एक फैसला किया, कोई काम कल पर नहीं छोड़ेगी ताकि उसे कभी उस काम के पूरे ना होने पाने का अफसोस ना हो। रवि से मिलना तो नहीं हो पाया, लेकिन आज सालों बाद भी तनु के कानों में रवि के वही आखिरी शब्द बार बार गूंज रहे थे। अचानक तनु को दूर से आती किसी की आवाज सुनाई दी। उसकी सहेली नीलिम थी। दोनों को रवि के घर जाना था उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए। तनु और नीलिम ने तय किया था हर महीने की 10 तारीख वो रवि के मम्मी पापा से मिलने जाया करेंगे। यह वही तारीख थी जब रवि सबको छोड़कर अलविदा कह गया था। तनु ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और अंदर जाकर तैयार होने लगी। दिल भारी था, लेकिन कदमों में एक अजीब सी मजबूती भी थी, जैसे हर महीने ये मुलाकात सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि रवि के साथ उसके रिश्ते को जिंदा रखने का जरिया हो। नीलिम दरवाजे पर खड़ी थी। चलें? उसने धीरे से पूछा। तनु ने बस सिर हिलाया और दोनों चुपचाप रवि के घर की तरफ चल पड़े। रवि का घर आज भी वैसा ही था, वही नीली दीवारें, वही दरवाजे के पास रखा तुलसी का पौधा। बस फर्क इतना था कि अब उस घर में हंसी की वो आवाज नहीं गूंजती थी जो पहले हर वक्त रहती थी। दरवाजा रवि की माँ ने खोला। तनु को देखते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। आओ बेटा, तुम दोनों का ही इंतजार था। घर के अंदर जाते ही तनु की नजर दीवार पर टंगी रवि की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही शरारती मुस्कान, जैसे अभी भी कह रहा हो, पार्टी तो देनी पड़ेगी तनु। तनु की आंखें फिर से भर आई। वो धीरे से तस्वीर के पास गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके ओठ कांप रहे थे। सॉरी रवि, मैं तेरी पार्टी नहीं दे पाई। रवि के पापा पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने तनु के सिर पर हाथ रखा। बेटा,
तुम लोग आते हो ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रवि हमेशा तुम लोगों के बारे में बात करता था। नीलिम ने माहौल को थोड़ा संभालते हुए कहा, अंकल आज हम सब मिलकर रवि की फेवरेट डिश बनाएंगे और आज पार्टी भी होगी। तनु ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, आज पार्टी होगी और हर महीने होगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। हर महीने की 10 तारीख अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, वो एक रिश्ता बन गई थी, यादों का, अपनापन का और अधूरे वादों को निभाने का। तनु ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया था। अब वो हर रिश्ते को पूरी अहमियत देती थी, हर छोटी खुशी को जीती थी और सबसे जरूरी, किसी भी बात को कल पर नहीं टालती थी। एक दिन कॉलेज के नए स्टूडेंट के बीच तनु को एक स्पीच देने के लिए बुलाया गया। वो मंच पर खड़ी हुई, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल मिल लेंगे, कल बात कर लेंगे, कल माफी मांग लेंगे। लेकिन सच ये है कि कल कभी कभी आता ही नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा था। मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया था कि मैं उसे पार्टी दूंगी, लेकिन मैंने वो कल पर टाल दिया और वो कल कभी नहीं आया। तनु की आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर कोई आपके लिए मायने रखता है, तो उसे आज ही बता दीजिए, अभी बता दीजिए, क्योंकि कुछ बातें अगर अधूरी रह जाए तो वो जिंदगी भर दिल में चुभती रहती है। उस दिन के बाद तनु की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो एक सीख बन गई। रवि अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसने जाते जाते तनु को जीने का असली मतलब सिखा दिया था। रिश्तों को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी कल बहुत देर से आता है या फिर आता ही नहीं। और आज भी हर महीने की 10 तारीख को जब तनु रवि की तस्वीर के सामने बैठती है तो धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, देख रवि, तेरी पार्टी अब कभी लेट नहीं होती।